कैसे हैं आप लोग? आज प्लेसेस इन न्यूज के सीरीज में दिस इज द थर्ड वीडियो ओके फॉर यू गाइज। आपका काम क्या है? रिवीजन पार्ट। सो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दैट कीप ऑन रिवाइजिंग बिकॉज व्हाट विल हैपन कि आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। जब आप प्रेशर में आते हो व्हाट हैपन, यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज, है ना। आपका माइंड अगर इंफॉर्मेशन आपको सही तरीके से आपने नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं किया है, तो ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव नॉलेज देने लगता है आपका माइंड, ठीक है। सो उसको क्या करना है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे आपके नॉलेज में शार्पनेस रहेगी और उससे क्या होगा, आप बिल्कुल एक्यूरेट रहोगे अपने इंफॉर्मेशन को लेकर के। स्टार्ट करते हैं इस थर्ड वीडियो के सीरीज में और देखते हैं कि और आपके लिए इसमें क्या है, ठीक है। चलिए, जो फर्स्ट इसमें आपके लिए प्लेसेस इन न्यूज में इंपॉर्टेंट है, दिस ईयर इट वाज इन न्यूज, है ना। तो क्या है? जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के बारे में आइए देखते हैं। लोकेशन कहां है? कॉकासस रीजन, सबसे पहले याद रखना। सेकंड, ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द ब्लैक सी। सो ब्लैक सी हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज, व्हाई? बिकॉज ऑफ द रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ठीक है। सो रशियंस और यूक्रेन की वजह से हमेशा ब्लैक सी न्यूज में रहा है। सो दिस इज एन वार्निंग फॉर यू गाइज दैट कुछ भी पूछा जा सकता है ब्लैक सी के रेस्पेक्ट में, उसके आसपास के रीजन में, वॉट एवर एनीथिंग यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग। सो आपका काम क्या है कि जितना मैं करा रहा हूं एटलीस्ट उतना तो करके जाओ, बिकॉज वॉट एवर द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इज देयर आई विल ट्राई टू कवर इट, ओके। सो योर ड्यूटी इज टू वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल और इसको याद रखना, ओके। नाउ कैपिटल क्या है जॉर्जिया का? तिबिलिस, ओके। इस चीज को याद रखना। बॉर्डर, अब इसको बॉर्डर बाय फर्स्ट देख लेते हैं इसको, रशिया, आर्मेनिया, टर्की, अजरबैजान एंड ब्लैक सी। तो जॉर्जिया ने इस कितने जगह से, रशियंस, आर्मेनिया, टर्की एंड अजरबैजान, और एट द वन साइड क्या है, पूरा ब्लैक सी कवर है, ठीक है। सो इट वाज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन अंटिल 1991। सो ये ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट रशिया बिफोर 1991 वाज कॉल्ड एज सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर इसको कहा जाता था। बट कोल्ड वॉर के बाद 1991 में कोल्ड वॉर एंड क्यों होता है? बिकॉज रशिया का जो ब्लॉक है वो ब्रेक हो जाता है और जॉर्जिया भी क्या होता है, एक सेपरेट स्टेट बन जाता है, अपना अलग हो जाता है 1991 में, ठीक है। तो ये आपका लोकेशन है जॉर्जिया का, याद रखना। थोड़ा सा ब्लर हुआ है बट ये इमेज जो है सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, इट्स नॉट फॉर कि आप यहीं पे जाकर के सारा कुछ कर ले। थिंग इज दैट कि आपके रेफरेंस के लिए लगा दिया हूं। ब्लैक सी यहां पे आपका है, ठीक है, और ऊपर रशियंस है, ठीक है। सो ये सारी चीज याद रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट जो सेकंड है वो है माउंट तारानाकी। सो माउंट तारानाकी जो है, सो माउंट तारानाकी इज बिकम द थर्ड नेचुरल फीचर इन न्यूजीलैंड। ये चीज याद रखना, थर्ड नेचुरल फीचर। ये न्यूज में था दिस ईयर इन 2024, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दैट इन न्यूजीलैंड टू बेस्टोड विद एन इंडिविजुअल ह्यूमन स्टेटस आफ्टर टी यूरीवेरा, ठीक है, नेशनल पार्क एंड वांगानुई रिवर, ठीक है। सो ये सारे नाम याद रखना। वैसे तो हम अपने तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, अगर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है दैट इज मच बेटर, ओके। वैसे बहुत सारे इंग्लिश नेम होते हैं, उसमें कुछ साइलेंट होता है, सो लोकल नेम क्वाइट डिफिकल्ट होता है। आपको इतना नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है। थिंग इज दैट ऑल यू नीड टू डू कि ये जो नाम है कहां किस रेस्पेक्ट में है, बस याद रखना। न्यूजीलैंड के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका लोकेशन कहां है? नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड, ऑन द तारानाकी पेनिनसुला, ठीक है। इट इज अ स्ट्रेटोवोल्केनो, याद रखना, एंड इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ एश एंड लावा फ्लो। सो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, और वो जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ वो लेयर बाय लेयर यहां पे सेटल्ड हो गया और उसी के थ्रू ये बना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। चलो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिकल वॉल्केनिक कोन्स इन द वर्ल्ड, ओके। बस ये आपके नॉलेज के लिए है, जो लोग का भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, for them this information becomes very important. It was created by subduction of the Pacific plate below the Australian plate. So now what you need to know first is that कि plates, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है, this becomes very important for you guys. जो भी मेजर प्लेट्स, तो प्लेट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। तो अगर आपको माइनर याद नहीं है फिर भी जस्ट रिमेंबर दैट कि मेजर प्लेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। चलिए, ये है आपका मैंने जो लोकेशन दिया है, तो दिस इज योर ऑकलैंड और ये है आपका तारानाकी, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट ये न्यूजीलैंड, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। लाइफ में कभी मौका मिला तो जरूर विजिट करना, ठीक है। न्यूजीलैंड सबसे साफ, क्लीन और ब्यूटीफुल प्लेस में आता है। द इंडिजिनस माओरी पीपल ऑफ द न्यूजीलैंड रेस्पेक्ट द स्नो कवर्ड तारानाकी मोंगा एज अ सेक्रेड एंसेस्टर। तो याद रखना, इंडिया में इवन द ट्राइबल पीपल हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स।
सेक्रेट ग्रुप्स आप लोगों को मालूम होगा, है ना, जैसे कि पीपल की पेड़ की पूजा करना, कोई एनिमल्स को आप बहुत है ना स्पिरिचुअली देखते हो, थिंकिंग दैट दे आर वो किसी भगवान के अवतार है। सो बहुत सारे में हम अपना भगवान देखते हैं, इसीलिए सनातन धर्म में कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट लिबरल रिलीजन है, अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द मोस्ट ओपन रिलीजन है, बिकॉज यहाँ पे हर तरह के आपको प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो वैसे ही अगर आप देखोगे तो माओरी पीपल ये कहाँ के, न्यूजीलैंड के। अगर आपको यूपीएससी पूछना होगा ना वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। रेड इंडियंस कहां से रेस्पेक्टेड है, तो रेड इंडियंस इंडिया से रेस्पेक्ट के रिलेटेड नहीं है, याद रखना, किससे है, अमेरिका। तो बिफोर द कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन पेनिनसुला दिस पेनिनसुला वाज बेसिकली ऑक्युपाइड बाय द रेड इंडियंस, तो ये चीज याद रखना है। चलिए, सेंटोरिनी आइलैंड कभी मौका मिले तो जरूर जाना होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड, बहुत व्हाइट व्हाइट करके पूरी, जो जैसे कि इंडिया में जोधपुर आपने देखा होगा, सो जोधपुर एक ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, वैसे सेंटोरिनी में पूरा व्हाइट कलर की बिल्डिंग है। सो जो ये कोस्टल रीजन है, सो इसकी वजह से ये एरिया और ज्यादा सुंदर लगने लगता है, ठीक है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज का शादियां वहां पे होती है, आपको कोई मौका मिले तो जरूर जाना। चलिए, सो थाउजेंड ऑफ रेसिडेंट्स हैव फ्लेड सेंटोरिनी आफ्टर अर्थक्वेक, वहां पे अर्थक्वेक का चांसेस हमेशा बना रहता है, वेयर रिकॉर्डेड आफ्टर द earthquake were recorded near the Greek island, ठीक है, याद रखना, फॉर अ फोर्थ कंसेक्यूटिव डे, ठीक है। सो एक चीज और याद रखना कि जो भी मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेड सी है जिसको बोलते हैं हम, तो ये मेड सी के बारे में जरूर आप लोग पढ़ लेना कि हाउ मेनी कंट्रीज आर सराउंडेड, है ना, सराउंडिंग द मेड सी, बिकॉज यहां से डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है कि मेडिटेरेनियन सी के कौन कौन सी जो कंट्री जो मेडिटेरेनियन सी के को सराउंड करके रखी है, ठीक है। चलिए, लोकेशन कहां है ये देख लेना है, ग्रीक आइलैंड में है, साउथ एगन सी, ये याद रखना। तो साउथ एगन सी पे ये प्रेजेंट है, अगर ये एगन सी है तो उसके साउथ में प्रेजेंट है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट। नाउ इट इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द साइक्लेट्स ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ठीक है। सो ये आपके नॉलेज के लिए, इट इज होम टू सेंटोरिनी कैल्डेरा, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक सेंटर्स। तो अगेन जो मैं आपको बोल रहा था, प्लेसेस जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, वोल्केनिक इरप्शन जहां भी हुआ हो, सारी चीज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने इसको न्यूज में लिया है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैच इन द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, एक साइड वोल्केनिक इरप्शंस के नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ कंट्रीज के नाम दे दिया जाएगा। सो देन व्हाट यू विल डू, आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके देखना होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वाले प्लेसेस को भी डाले हैं। इट इज हिस्टोरिकली नोन एज द मिनोएन इरप्शंस, अराउंड 3600 ईयर्स से क्या हुआ था यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है। सो ये आपका लोकेशन है, जस्ट रिमेंबर दैट, ग्रीक के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेरियन गैप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसको भी देख लेते हैं। द इलीगल जर्नी इनटू द यूएस ऑफन इन्वॉल्व डेंजरस क्रॉसिंग थ्रू मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग द ट्रेचेरियस डेरियन गैप, ओके। डंकी रूट आप लोग को मालूम होगा, यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट द डंकी रूट। तो डंकी रूट एक मूवी बनी हुई है शाहरुख खान का, सो देख लेना कभी मौका मिले तो। सो पीपल बिकॉज ऑफ कि यूएस में लाइफ अच्छी होगी, करियर अच्छा होगा, उसके चक्कर में क्या हो रहा है, पीपल आर क्रॉसिंग, इवन लोग रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है ना, इतनी रिस्की, बच्चे को लेकर के भी क्रॉस करते हैं लोग। सो बिकॉज ऑफ दैट यू गाइस टू नीड टू नो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ये बाकी कंट्रीज है जिसके थ्रू लोग जाते हैं, वहां भी अच्छा होना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप हरियाणा की बात करो, केरला की बात करो, अगर आप पंजाब की बात करते हो, सो फ्रॉम दीज रीजन्स जो यूथ हैं दे आर गोइंग टू द अमेरिका फॉर अ बेटर लाइफ। लेकिन क्या हुआ, अभी डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर आ गया और क्या हो रहा है, हाथों में हथकड़ियां लगा करके बिल्कुल मतलब अच्छे तरीका उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, उसका वीडियो भी बनाई जा रही है और फिर उसको पोस्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। सो निंदनीय है, इट्स रियली डेरोगेटरी, ठीक है। सो आपका काम क्या है, आप अपना लाइफ में मेहनत करो, यही बिजनेस करो। थिंग इज दैट किसी भी कंट्री में आप इलीगल जाओगे, पीपल विल नॉट लाइक यू। अगर हमारे ही देश में कोई इलीगल आ रहा है तो वी विल नॉट लाइक इट। जहां तक बात है कि इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजने का, वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट अमेरिका थोड़ा सा दुनिया में हमेशा जो है पावरफुल के चक्कर में वो कुछ भी करता है। एनीवे, टाइम आएगा जब हम उसको जवाब भी देंगे, है ना, राइट टाइम पे राइट वे में जवाब देंगे, बट स्टिल ये गवर्नमेंट पे अपने छोड़ते हैं, वट एवर द वे जो उनको लगता है सही तरीके से कहीं ना कहीं ये टॉक चल रहा होगा, ठीक है। चलिए, आपका काम क्या है, इसके बारे में नॉलेज रखना, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्स में पेपर में पूछे जाते हैं। तो डेरियन गैप इज अ डेंस लॉलेस रीजन लोकेटेड बिटवीन पनामा एंड कोलंबिया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही याद रखना, कहां पे, पनामा एंड कोलंबिया के बीच में क्या है, ये डेरियन गैप है, ओके। चलिए, इट इज सिचुएटेड इन द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द इस्थमस ऑफ पनामा, याद रखना, ठीक है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर लॉन्ग है,
ठीक है, 50 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर वाइड होगा, ठीक है। चलिए, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिक रेन फॉरेस्ट, स्वैम्प्स, रिवर्स एंड रॉक्ड माउंटेन्स। याद रखना, इसी माउंटेन्स एंड रिवर्स वाले रीजन में लोग टेंट लगा करके 2-2 महीना 4-4 महीना रहते हैं और जैसे मौका मिलता है फिर क्रॉस करते हैं। सो मतलब बहुत बुरा हालत है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जा करके देख सकते हो। इट इज अ मेजर रूट फॉर द माइग्रेंट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया हेडिंग टुवर्ड्स द यूएसए, ठीक है। तो ये एक रूट है। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो लोगों को ना मतलब मिस गाइड कर रहे हैं। एजेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज एक आम आदमी को नहीं मालूम है कि कौन से रास्ते से कहां से जाना है। एजेंट्स क्या करते हैं, पहले वो बोलते हैं कि हम आपको अमेरिका भेज देंगे, आपको कनाडा भेज देंगे, और उस चक्कर में व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर पेइंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ 30 लाख 50 लाख रुपीज लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, जाने के लिए। आई एम आस्किंग टू दोज पीपल कि जो 30 लाख रुपए जमा कर सकते हो अपनी लाइफ में, यार 8-10 लाख लगा के कोई बिजनेस कर लो, ओके, दैट इज मोर इफेक्टिव। कुछ लाख अपना एफडी कर लो, 8 साल बाद, 10 साल बाद या 12 साल बाद वो डबल हो जाएगा आपके जीवन में। तो मतलब सेफ प्ले करो ना, बिकॉज अगर आपके पास 50 लाख रुपया है तो ये तो श्योर है कि यू आर नॉट अ पुअर पीपल, आप पुअर कैटेगरी में तो नहीं आओगे, ठीक है। आजकल 12 लाख के ऊपर तो टैक्स भी लगने लगा है। इट मींस आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं हो, आप समवेयर मिडिल में आ जाते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको ये चीज समझना है, इसीलिए एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माइग्रेशन रूट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखना। ये है डेरियन गैप आपका, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद है। ये कौन सा है, पनामा, ओके। इधर क्या है, कैम्बोडिया, ये है सॉरी कोलंबिया, ठीक है। ये कोलंबिया हो गया और ये हो गया आपका पनामा। सो ये चीज याद रखना, ठीक है। सो चलिए इस चीज को देख लेना, आपका काम है अच्छे से करना, अच्छे से इसको याद रखना। नेक्स्ट, सो जो नेक्स्ट है 5th, एल सैल्वाडोर। सो एल सैल्वाडोर के बारे में जानना। रिसेंटली द यूएसए एंड सैल्वाडोर साइंड एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द डिपोर्टेशन ऑफ क्रिमिनल्स, लोकेशंस है ना, क्रिमिनल्स, ओके। लोकेशन कहां है इसका, साउथ सेंट्रल अमेरिका। सो सबसे पहले तो एक तो यूपीएससी में मैपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका कहां पे है, फिर बीच में सेंट्रल अमेरिका आता है क्या, फिर उसके नीचे क्या साउथ अमेरिका आता है क्या। सो ये सारे कुछ यू गाइस नीड टू नो दैट। बोर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, होंडुरास एंड ग्वाटेमाला। सो ग्वाटेमाला और होंडुरास जो है ये दे आर द बोर्डरिंग कंट्रीज, है ना, सैल्वाडोर का। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ द 7 सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज। नॉलेज के लिए आपको मालूम होना। आगे देख लेते हैं। इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। 2021 में इसने लीगल टेंडर के लिए अडॉप्ट किया था। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इट कि ये पहला कंट्री था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर दिया था। कौन, सैल्वाडोर। ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये देख लीजिए, ये मैंने लोकेशन डाल दिया आपके लिए। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द माय साइड। ऐसे ही मैं आपको लिए 5-5 कम से कम एक जो सीरीज होगा उसे मैं 5 लोकेशंस आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। एंड व्हाट यू गाइस नीड टू डू, रिवीजन। चलिए, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।